बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान वसीम। नाज़रीन, इस प्रोग्राम में बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान से जुड़ी 4 बड़ी अहम खबरें आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। एक खबर तो इमरान खान के यू टर्न की है। अब उसको यू टर्न कहना है या कलाबाजी का नाम देना है, ये खबर की डिटेल सुनने के बाद इसका फैसला आप देखने वाले करेंगे। इसके अलावा साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की एक नाकामी की खबर भी है। कहाँ पे इमरान खान साहब को नाकामी का सामना करना पड़ा, मामला क्या है, इसकी डिटेल भी आप नाज़रीन के साथ शेयर करने जा रहे हैं। और इसके अलावा नाज़रीन, इमरान खान साहब के दिल में एक नई ख्वाहिश ने जन्म लिया है। अब वो नई ख्वाहिश क्या है उस पर भी हम बात करेंगे। और इमरान खान साहब से जुड़ी एक और भी खबर है, उस पर भी प्रोग्राम के आखिर में हम मुख्तसर सी जो डिटेल है वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले आप देखने वालों से दरख्वास्त करेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें, और अगर आपको हमारा ब्लॉग पसंद आता है तो इसको लाइक भी करें और शेयर भी करें। तो पहली खबर, इमरान खान का यू टर्न या इमरान खान की कलाबाजी या लंबी छलांग आप कह लें। तो मामला नाज़रीन ये है कि 5 सफ़ात की एक दरख्वास्त बानी पीटीआई ने तैयार की। बानी पीटीआई ने क्या तैयार करनी है, उनके वकील ने तैयार की, और वकील का ताल्लुक लाहौर से है। और ज़राए बताते हैं कि उज़ैर करामत भंडारी साहब ने ये 5 सफ़ात की दरख्वास्त तैयार की है, जो कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फायसा के खिलाफ है। बेसिकली ये दरख्वास्त इमरान खान की काजी फायसा के खिलाफ ये है कि आप मेरे मुकदमात ना सुने, आप मेरी अहलिया के मुकदमात ना सुने, आप मेरी फैमिली के मुकदमात ना सुने, आप तहरीक इंसाफ का मुकदमा भी ना सुने, आप सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का मुकदमा भी ना सुने। और इस दरख्वास्त में नाज़रीन इमरान खान साहब के सिग्नेचर मौजूद हैं। मैं आपको ये दिखा भी सकता हूँ, ये यहाँ पे इमरान खान साहब के सिग्नेचर मौजूद हैं। 5 सफ़ात की नाज़रीन ये दरख्वास्त है। अब इसमें बेस क्या बनाया गया है? ज़ाहिर सी बात है कि जब आप किसी जज के ऊपर बायस होने का इल्ज़ाम लगाएंगे कि हमें इस जज से इंसाफ की तवक्को नहीं, हमें इस जज से गैर जानिबदारी की तवक्को नहीं, हमारे खिलाफ फैसला देगा जब भी हमारा केस सुनेगा, तो उसका आपको जवाब पेश करना होता है। अब बल्ले बल्ले तो इमरान खान साहब की हो जाएगी, पीटीआई के वोटर में, पीटीआई के सपोर्टर में, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं में। देखें जी, इमरान खान साहब ने चीफ जस्टिस काजी फायसा के खिलाफ तहरीरी तौर पर जो है ये एतराज़ जमा करवा दिया है। पहले तो नाज़रीन, ये जो एतराज़ जमा करवाया गया है ये गैर मुतलका फोरम पे जमा करवाया गया है। ये एतराज़ नाज़रीन दिया गया है बिफोर सुप्रीम कोर्ट कमेटी फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बेंचेस, यानी सुप्रीम कोर्ट में जो बेंचेस की तश्कील के हवाले से प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी है, उसको यह दरख्वास्त दी गई है, जिसमें जस्टिस मुनीब अख्तर भी हैं, जिसमें जस्टिस मंसूर अली शाह साहब भी हैं। हालांकि जो तय करदा जो असूल हैं, जो पैरामीटर हैं, आपको जज के खिलाफ एतराज़ हो सकता है, एक नहीं 100 एतराज़ हो सकते हैं, लेकिन आप एतराज़ की जो एप्लीकेशन है वो जिस बेंच में जज बैठा है, यानी पहले बेंच बनेगा और उस बेंच में अगर जज बैठा है और जज जो है वो कोर्ट लगा के बैठा है, तब आप कोर्ट में जाके उसके ऊपर एतराज़ करेंगे। और एतराज़ से पहले आप रिटन एप्लीकेशन उस कोर्ट में देंगे कि ये उसी कोर्ट के सामने, उस जज के सामने इस दरख्वास्त को प्लेस किया जाए कि हम इन पे एतराज़ उठाने जा रहे हैं और हमारे ये फलां या इतने एतराज़ात हैं। अब इमरान खान साहब ने जवाब क्या बनाया है? इमरान खान साहब की दरख्वास्त में कहा गया है कि काजी फायसा साहब जो हैं वो उनके खिलाफ, उनकी अहलिया के खिलाफ, उनकी फैमिली और पार्टी और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के खिलाफ जो है बड़ा एक्चुअल और पोटेंशियल बायस रखते हैं, यानी मुतासब हैं। अब ज़ाहिर सी बात है कि जब आपने ये बायसनेस का इल्ज़ाम लगाना है तो उसका आपने जवाब भी पेश करना है। तो ये जिक्र करके खान साहब ने उस रेफरेंस का जिक्र किया जो इमरान खान साहब के दौर में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फायसा के खिलाफ बतौर जज इमरान खान की हुकूमत में सदर मुमलिकत आरिफ अलवी के जरिए फाइल किया गया था। इमरान खान साहब कहते हैं कि ये एसेट रिकवरी यूनिट को इन्फॉर्मेशन आई थी, इस पे रेफरेंस बनाया गया, मुझे बताया गया कि कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं, बरतानिया में हैं, लंदन में हैं, जो कि काजी फायसा साहब ने डिक्लेयर नहीं की है, तो इसके ऊपर इनके खिलाफ जो है वो बरतरफी का रेफरेंस होना चाहिए। तो मैंने अपनी आईनी जो जिम्मेदारी थी वो पूरी की थी। क्या कहते हैं इमरान खान साहब कि मैंने बतौर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान अपनी आईनी जिम्मेदारी को पूरा किया था, और कहते हैं कि मुझे एडवाइस किया गया था, उस एडवाइस पर मैंने सदर मुमलिकत आरिफ अलवी को एडवाइस किया था कि आप ये रेफरेंस जो है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में फाइल कर दें। आजकल तो इमरान खान साहब जेल में है ना, लेकिन जेल जाने से पहले
और वजारत उस्मा से उतरने के बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट आया करते थे। इमरान खान साहब से मैंने सवाल किया था, खुद सवाल किया था, खान साहब ये बताएं कि जो आपने काजी फैसल के खिलाफ रेफरेंस दायर किया उस पर अब आप क्या कहते हैं? वो तो रेफरेंस कलअदम करार दे दिया और चीफ साहब जो हैं, काजी साहब जो हैं चीफ जस्टिस बनने जा रहे हैं। तो इमरान खान साहब का जवाब यह था कि वो रेफरेंस फाइल करना हमारी गलती थी। खान साहब गलती का एतराफ कर रहे थे और खान साहब कह रहे थे कि वो रेफरेंस हमने नहीं, कहीं और से वो रेफरेंस आया था जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ। आज उस बात से खान साहब ने 180 डिग्री का यू टर्न लिया है या 180 डिग्री की कलाबाजी लगाई है। उस दिन गलती कह रहे थे और कह रहे थे किसी और ने भेजा था, यानी आप कठपुतली थे, आप उस समय इस्तेमाल हुए थे, आप एतराफ कर रहे थे। आज आप ये कह रहे हैं कि मैंने अपना आईनी जो मेरी जिम्मेदारी थी मैंने उसको पूरा किया था। अब आप देखने वाले खुद फैसला करें, इमरान खान साहब का ये यू टर्न है, कलाबाजी है, लेकिन एक स्टांस में बहुत बड़ा चेंज तो मौजूद है कि आप वक्त के साथ साथ अपना स्टांस चेंज कर लेते हैं। आप वक्त के साथ साथ जो आपको मुनासिब लगता है, जो आपके मफाद में होता है, वो आप नैरेटिव बना लेते हैं। उस वक्त आपको वो सूट कर रहा था, आप गलती का एतराफ कर रहे थे, कह रहे थे कि हम तो पपेट थे, हमने तो नहीं भेजना था, किसी और ने तैयार किया था, हमारे थ्रू भिजवाया गया, हम अपनी गलती का एतराफ करते हैं। आज आप कह रहे हैं कि मैंने अपनी आईनी जिम्मेदारी को पूरा किया था। और इसी रेफरेंस को जवाब बना के इमरान खान साहब कहते हैं कि जो चीफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइसा की अहलियां हैं वो दरअसल हमारे खिलाफ है। यानी पूरा ये जो काजी फाइसा के खिलाफ केस बिल्ड किया गया है इन 5 सपात की दरखास्तों में बानी पीटीआई का, उसमें ज्यादातर जो जवाब पेश किए गए हैं वो सरीना ईसा काजी फाइसा की जो अहलियां हैं उनके बयानात हैं। अब सरीना ईसा का जो भी कंडक्ट है वो जाहिर सी बात है, अडल्ट हैं, आज़ाद हैं, अपने वो गोशवारे जमा करवाती हैं, वो अपने कंडक्ट की जवाबदेह हैं, क्या काजी फाइसा उनके कंडक्ट के जवाबदेह हैं? इसी नुक्ते की बिना पे तो जो रेफरेंस था जस्टिस काजी फाइसा के खिलाफ आपने बना के भेजा था, जस्टिस बंदयाल समेत 10 जज साहबान ने पहले राउंड में वो रेफरेंस उड़ा दिया था कि आपके रेफरेंस का कोई जवाब नहीं बनता। आपने मिसकंडक्ट का केस बनाया, आपने बरतरफी का केस बनाया। जस्टिस बंदयाल समेत 10 जज ने उस रेफरेंस को एक्सेप्ट नहीं किया, उठा के सुप्रीम कोर्ट से बाहर फेंक दिया। अब आप कह रहे हैं कि सरीना ईसा साहबा ने इमरान खान साहब के खिलाफ बयानात दिए, स्टेटमेंट दिए, तो बयानात भी मैं आपके सामने रख देता हूं। एक नाज़िम स्टेटमेंट है 1 दिसंबर 2022 का, जस्टिस ईसा वाइफ सीक प्राइम मिनिस्टर रिमूवल। यानी सरीना ईसा काजी फैसल साहब के अहलिया ने कहा था कि इमरान खान साहब को भी उनके ओहदे से रिमूव किया जाए। इस हवाले से उन्होंने कहा था, बिल्कुल कहा था। यानी आप ये कहते हैं कि आप तो एक जज के खिलाफ रेफरेंस दायर करें, उसकी बरतरफी मांगें उन्हीं ग्राउंड्स पे। क्या ग्राउंड था इमरान खान का रेफरेंस का काजी फैसल के खिलाफ कि लंदन के असासे, लंदन के फ्लैट डिक्लेयर नहीं किए? तो वही बात तो फिर सरीना ईसा ने की। क्या आपने अपने तमाम जो एसेट हैं वो डिक्लेयर किए हैं? इमरान खान साहब ने अपने टैक्स गोशवारों में फलां प्रॉपर्टीज को, फलां अपने एसेट को डिक्लेयर किया है? नहीं किया, सरीना ईसा ने कहा था। तो इस बुनियाद पे इमरान खान को भी वजीर आजम के ओहदे से डिस्क्वालीफाई किया जाए, नाअहल किया जाए। तो आप वाला नुक्ता उन्होंने लिया था, लेकिन वो अपने इस कंडक्ट पे, अपने इस स्टेटमेंट पे सरीना ईसा साहब जो हैं उस पर काजी फैसल साहब काबिले जो है वो एहतसाब नहीं हो सकते। दूसरा स्टेटमेंट सरीना ईसा साहबा का ये है 1 जुलाई 2021 का, सरीना ईसा चैलेंज पीएम टू डिबेट। अब इमरान खान साहब को मनाजरे का चैलेंज दिया है, इसमें कौन सा बायसनेस है, इसमें कौन सा खिलाफ स्टेटमेंट है? सरीना ईसा का केस ये था जब 10 जजेस ने वो रेफरेंस उठा के फेंका और फिर साथ में ये डायरेक्शन 3/7 से जारी की गई कि इस मामले की FIA इंक्वायरी करे। काजी फैसल के अहलिया सरीना ईसा को नोटिस करके उनसे इंक्वायरी करे। इस पे सरीना ईसा सुप्रीम कोर्ट में आ गई थी कि मेरा मामला तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जा नहीं सकता, मुझे तो कोई नोटिस सुप्रीम कोर्ट के 10 रुकनी बेंच ने किया नहीं, तो आप मेरे बारे में FBR को डायरेक्शन कैसे कर सकते हैं? तो इसी मामले के ऊपर सरीना ईसा साहबा ने कहा था कि मेरे खिलाफ जो इमरान खान साहब ने केस बनाया है, एक्चुअली तो मेरे खिलाफ केस है। सरीना ईसा ने कहा तो आ जाए, दोनों बैठ के डिबेट कर लेते हैं, मैंने अपने एहसास से डिक्लेयर किए नहीं किए मैं जवाब दे दूंगी, इमरान खान साहब ने अपने एहसास से मुकम्मल डिक्लेयर किए नहीं किए तो वो भी जवाब दे दें, मनाजरा कर लें, इसमें ऐसी कौन सी बात थी? और तीसरा स्टेटमेंट सितंबर 3, 2021 का, स्टॉप कैपिटलाइजिंग ऑन द नेम ऑफ रियासत मदीना, सरीना ईसा राइट लेटर टू PM।
आपको लेटर लिखा था और ये फ्राइडे टाइम में शाया हुआ था। ये 3 जवाब पेश किए गए हैं और एक जवाब जो पेश किया गया है वो पेश किया गया है जी जो अपना जस्टिस गुलजार साहब का फैसला था 5 रुकनी या 6 रुकनी बेंच का, कि उसमें सुप्रीम कोर्ट के लार्जर बेंच ने जस्टिस काजी फायसा को वजीर आजम इमरान खान के मुकदमा सुनने से रोक दिया। भाई वजीर आजम इमरान खान के मुकदमा सुनने से रोका था ना, उस वक्त वजीर आजम थे, अब वो वजीर आजम नहीं है। और फिर आप तो और भी लंबा चले गए, आप तो कहते हैं एतराज़ उठाने के लिए सरीना इशरत साहब के स्टेटमेंट को, साहिबा के स्टेटमेंट को जवाब बना के कि ना मेरा केस सुने ना अहलिया का सुने, तो गुलजार साहब के ऑर्डर में आपकी अहलिया बुशरा बीबी साहिबा का नाम है, गुलजार साहब के ऑर्डर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नाम है, गुलजार साहब के ऑर्डर में जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल है उसका नाम है, कहीं नाम नहीं है। आप तो बड़े आगे तक चले गए, पहले वाली बात तो प्रूव कर लें और फिर आगे नाज़िर चल के प्रेयर देख लें जो इमरान खान साहब की है। इमरान खान साहब कहते हैं कि मुझे बिल्कुल इस बात का यकीन नहीं है कि हमारे जो मुकदमात होंगे मेरी अहलिया के, मेरी पार्टी के सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में, उसमें चीफ जस्टिस काजी फायसा साहब बेंच में बैठेंगे तो वो इंसाफ नहीं करेंगे, उनसे जस्टिस नहीं होगा। और कमेटी से कहा गया है इन द व्यू ऑफ द फॉरगोइंग इट इज रिस्पेक्टफुली प्रेड दैट हिज लॉर्डशिप चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फायसा, यानी इसमें प्रेयर में कहा गया है कि उन्हें हमारे मुतल्लिक, हमारी पार्टी से मुतल्लिक, हमारे ख़ानदान से मुतल्लिक या मेरे मुतल्लिक बेंचेस में नहीं बैठना चाहिए। अब नाज़रीन, ये कमेटी को, जैसे मैंने कहा कि ये कमेटी को इमरान खान साहब ने ख़त लिखा है, ये दरख्वास्त दी है, कमेटी गैर मुतल्लिका है, आप इसको सियासी स्टंट तो कह सकते हैं, लेकिन इसकी कोई लीगल, ये जो खत लिख दिया गया है कमेटी को दिया गया है, इसका कोई लीगल स्टेटस नहीं है, कोई कानूनी हैसियत नहीं है। हाँ, आपको एतराज़ उठाना है, जैसे आज आमिर फारूक के खिलाफ आपने एतराज़ उठाया है, आज गए हैं ना, जो तोशाखाना केस में इमरान खान साहब की गिरफ्तारी डाली गई है तोशाखाना 2 में, उसमें दरखास्तें इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर की गई सलमान अकम राजा की तरफ से। आज सलमान अकम राजा तो आमिर फारूक साहब के कोर्ट में पेश नहीं हुए, इंतजार पंजोथा साहब पेश हुए। इंतजार पंजोथा ने क्या कहा, एतराज़ उठाया आमिर फारूक साहब पे। एतराज़ क्या है जी, आपके खिलाफ हमने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस दायर कर दिया है, तो लिहाजा हमारा मुकदमा ना सुने, आप बेंच से अलग हो जाएं। इस जवाब पे, इस बुनियाद पे तो फिर जैसे जहांगीरी साहब जो कि इलेक्शन ट्रिब्यूनल में केस सुन रहे हैं, उनके खिलाफ नून लीग जाके एतराज़ कर दे कि आपके खिलाफ तो डिग्री का, आपके लॉ की डिग्री का रेफरेंस फाइल हो गया, आप भी केस ना सुने, आप भी बस अपना कलम और अपना कुर्सी छोड़ के बैठ जाएं अपने चैम्बर में, केसेस ना सुने, तो क्या उसके ऊपर फिर जहांगीरी साहब ट्रिब्यूनल को छोड़ दें? बाबर सत्तार साहब के खिलाफ भी एक कंप्लेंट है, वो भी हाउसिंग के किसी साबिक डीजी ने फाइल की है, तो क्या बाबर सत्तार साहब भी काम ना करें? तो जब इंतजार पंजोता साहब ने ये जवाब उठाया कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जनाब हमने आपके खिलाफ रेफरेंस दायर कर दिया है, तो आप हमारे मुकदमात ना सुने, तो बड़ा करारा जवाब दिया, बड़ा खरा किस्म का जवाब दिया चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब ने इंतजार पंजोता साहब को। एक तो कहा कि आपका इस केस में वकालतनामा नहीं है, दूसरा इस बुनियाद पे कि मेरे खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में आपने रेफरेंस भिजवा दिया है, अगर इसको मान के जजेस बेंच से अलग होने लगे तो फिर तो ये रुझान बन जाएगा, जैसे मैंने आपको मिसाल पेश की कि ये तो एक ट्रेंड बन जाएगा, फिर तो जहांगीरी साहब को भी कोई नहीं बैठने देगा, फिर तो बाबर सत्तार साहब को कोई नहीं बैठने देगा, मोहसिन अख्तर कियानी साहब को कोई नहीं बैठने देगा, अरबाब ताहिर साहब को कोई नहीं बैठने देगा। इसी तरीके से सुप्रीम कोर्ट में जो काजी फायसा साहब का स्टेटमेंट था कि 100 जजेस के खिलाफ शिकायत हैं, उसमें सुप्रीम कोर्ट के जजेस के खिलाफ भी हैं, तो क्या फिर वो जजेस अदालती कार्रवाई को कंडक्ट ना करें, घर बैठ जाएं? तो फिर जो जवाब दिया आमिर फारूक साहब ने, उन्होंने कहा आइंदा समात पे आपका वकालतनामा नहीं है, आप एतराज़ ना उठाएं, आप तो मामून वकील हैं, जूनियर वकील हैं, सलमान अकम राजा साहब आ जाएं और आके पेश हों, जो एतराज़ उठाना है उठाएं, लेकिन एतराज़ उठाने से पहले आइंदा की तारीख पे बाबर सत्तार साहब का एक ऑर्डर है, जजेस पे एतराज़ उठाने के हवाले से बाबर सत्तार साहब का वो ऑर्डर पढ़ के आइएगा। अब नाज़रीन, बाबर सत्तार साहब का ऑर्डर किस मामले पे है वो भी चलें आपको बता देते हैं। ये जो नाज़रीन ऑडियो लीक का केस है, जिसमें इमरान खान साहब की अहलिया खुद पटिशनर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, साबिक चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार के बेटे नजब साकिब वो पटिशनर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में थे, और उनकी तरफ से ये कहा गया था कि ये ऑडियो लीक जो है, ये जो ऑडियोज रिकॉर्ड की गई हैं गैर कानूनी हैं, गैर आइनी हैं, इस हवाले से आप जो है वो रिट जारी करें। तो उस पर जो पटिशनों पे हेयरिंग चल रही है बाबर सत्तार साहब की कोर्ट में, उसमें पीटीए ने गालिबन, वजारत दाखिला ने भी, FIA ने भी और एक आध और इदारा था, 4 दरखास्तें जैसे बाबर सत्तार साहब के खिलाफ ये एतराज़ उठा दिया गया है, आप इस केस को ना सुने, बेंच से अलग हो जाएं, ये केस किसी और के पास भेज दें। तो बाबर सत्तार साहब ने वो दरखास्तें, वो जो एतराज़ थे, उन एतराज़ात के ऊपर डिटेल जजमेंट लिखा और वो एतराज़ात की दरखास्तें जुर्माने के साथ खारिज की, तो उसी ऑर्डर का हवाला दे रहे थे।
आमिर फारूक साहब बाबर सत्तार साहब के उसी ऑर्डर का हवाला दे रहे थे जो कि बुशरा बीबी साहबा के केस में जारी किया गया था कि वो फैसला पढ़ के आइएगा और फिर सोच लीजिएगा कि आपने एतराज़ उठाना है या फिर आपने केस चलाना है। एक तो नाज़रीन ये मामला हो गया। फिर नाज़रीन इमरान खान साहब के दिल में जो ख्वाहिश वाली बात है, नाकामी वाली बात तो ये होगी कि आमिर फारूक साहब ने एतराज़ मुस्तरद कर दिया और केस चलाने की बात की है। खान साहब की जो ख्वाहिश है, जो मैंने कहा कि नई ख्वाहिश ने जन्म लिया है। खान साहब को आपको पता है कि खान साहब कहते हैं कि नून लीग के साथ बात नहीं करनी, पीपल्स पार्टी से बात नहीं करनी, इनके साथ टेबल पे नहीं बैठना, इनके साथ टेबल पे बैठ के मुज़ाकरात नहीं करने। बात अगर करनी है तो एस्टेब्लिशमेंट के साथ करनी है, बात अगर करनी है तो कौमी सलामती के इदारों के साथ करनी है। वो 2014 का धरना आपको याद होगा, तहरुल कादरी के साथ आए थे और फिर रात में उस वक्त आर्मी चीफ राहील शरीफ ने उनको बुलाया था तो बड़े हंसते मुस्कुराते, वो कहते हैं बाँचे खुल जाना, वो खान साहब गए थे जनरल रहील शरीफ के साथ मुलाकात करने के लिए, फिर वापस आए थे तो मायूस दिखाई दे रहे थे। और फिर ऐसा ऐसा वो जो धरना था वो फिजल आउट होना शुरू हो गया था, उसमें लोग कम हो गए थे। उसके बाद फिर जनरल बाजवा के साथ मुलाकातें, फिर जब अदम एतमाद की तहरीक के बाद खान साहब की वजारत उस्मा हाथ से गई, कुर्सी गई वज़ीर आज़म पाकिस्तान की, तो उसके बाद भी जनरल बाजवा के साथ मुलाकातें करते रहे। अब बाजवा साहब रिटायर हो गए तो कहते हैं कि आसिम सलीम साहब से, आसिम मुनीर साहब से मुलाकात करनी है, लेकिन आसिम मुनीर साहब जो है मुलाकात नहीं कर रहे। आर्मी चीफ हैं पाकिस्तान के, सपा सलार हैं, वो कहते हैं बात आपने जो करनी है वो सियासी लोगों के साथ करें, हमें सियासत में इन्वॉल्व ना करें। वो अलग बात है कि लोग सवाल करते हैं कि सियासत में फ़ौज का किरदार अभी ख़त्म नहीं हुआ, लेकिन खान साहब की ख्वाहिश है कि मुलाकात करूँगा तो एस्टेब्लिशमेंट के साथ करूँगा। अब नाज़रीन पिछले दिनों जो अडयाला जेल में एक स्टेटमेंट दिया गया इमरान खान साहब की तरफ से कि मैंने अपने कारकुनान को कहा था कि आपने मुझे गिरफ्तार किया गया तो आपने GHQ के बाहर जाके आपने एहतजाज करना है, वह एतराफ़ हो गया। उसके बाद खान साहब ने नया स्टेटमेंट भी जारी किया, लेकिन जो रिपोर्टर खान साहब को अडयाला जेल में कवर करते हैं, इनके साथ गुफ्तगू को, खान साहब की गुफ्तगू को रिपोर्ट करते हैं, वो आज भी अपनी बात पे कायम है कि खान साहब ने एतराफ़ किया हमारे सामने। अब PTI के लोग उसके ऊपर उस चीज़ को तरदीद करने की कोशिश कर रहे हैं, उस पर वजाहत देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बात नहीं बन रही। अब साले जाफर साहब की स्टोरी कि खान साहब के इस एतराफ़ के बाद हुकूमती ज़राए, बावसूख हुकूमती ज़राए बताते हैं कि इस एतराफ़ ने, इमरान खान साहब के इस एतराफ़ में उनका जो 9 मई का केस है वो फ़ौजी अदालत में चलाने की राह हमवार कर दी है। और खान साहब की जो कस्टडी है उस बात का इम्कान है कि वो मिलिट्री कोर्ट को, मिलिट्री अथॉरिटी को दी जा सकती है। तो खान साहब ने एक दरख्वास्त दायर की है लाहौर हाई कोर्ट में वकील उज़ैर करामत भंडारी साहब की वसातत से, जिसमें वफाकी हुकूमत को और चारों IGs को फरीक बनाया गया है, जिसमें इमरान खान साहब ये कहते हैं, वकील नहीं कहता होता अदालत के सामने, दरअसल पिटिशनर कह रहा होता है, इमरान खान साहब पिटिशनर हैं, कि मेरी जो कस्टडी है वो आप सिविल कोर्ट के पास रखें, फौजी अदालतों में मेरी कस्टडी ना दें। यानी मुलाकात अगर खान साहब ने करनी है तो आर्मी चीफ के साथ करनी है, एस्टेब्लिशमेंट के सरबराह के साथ करनी है, लेकिन अगर 9 मई का मामला हो तो फिर आप एस्टेब्लिशमेंट के हाथों, एस्टेब्लिशमेंट को मेरी कस्टडी ना दें, मुझे एस्टेब्लिशमेंट के हाथ, मिलिट्री कोर्ट के हाथ में जो है यहाँ से उठा के उनके सपोर्ट ना कर दी जाए, मुझे सिविल कोर्ट की कस्टडी के नीचे रखा जाए। तो आज ये दरख्वास्त दायर हुई है, देखते हैं लाहौर हाई कोर्ट इस पर क्या ऑर्डर पास करती है। और इसके अलावा वैसे तो जो 9 मई के 12 केसेस में इमरान खान साहब का जो जिस्मानी रिमांड हुआ था उसमें आज इमरान खान साहब को रिलीफ मिला है लाहौर हाई कोर्ट से, और इमरान खान साहब की जो फिजिकल रिमांड की जो ऑर्डर था उसको सेटिसाइड कर दिया है, कलअदम करार दे दिया है। लेकिन एक और भी ऐलान किया गया था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा और इलेक्शन कमीशन के अरकान के खिलाफ हम सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस दायर करेंगे। वो रेफरेंस भी अभी तक सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में दायर नहीं किया जा सका है। तो ये नाज़रीन आज के दिन का हमारा ब्लॉग, इजाज़त चाहते हैं, अल्लाह हाफिज़।